को लेकर बात करने बैठे हैं, आपको काउंटर करना था, ये नहीं कि आप हर एक मुद्दे पर अभी बोलेंगे। अभी आप रुक जाइए। नेहरा साहब, आपने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार, छवि भी देखेंगे क्या आप? ये बात बार बार उठ रही कि जिन पर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जिन पर कोई भी गंभीर आरोप लग रहे हैं हम उन्हें टिकट नहीं देने वाले हैं। आपने कहा था हम देखेंगे जिताऊ चेहरा है या नहीं, तो छवि वगैरह भी देखेंगे या केवल जीत जाएंगे, उसी बात को जहन में रखा जाएगा? देखिए ज्योति मैडम, कांग्रेस पार्टी की तो कथनी और करनी में भारी अंतर है। कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जननी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 1.5 लाख ईमानदारी से, योग्यता से और काबिलियत से, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया, उसका प्रचार तो यहाँ साथ बैठे प्रवक्ता साथी ने अभी कर दिया। रणधीर गोलन जी का उदाहरण इन्होंने दिया कि 49 लाख रुपए देने के बावजूद भी उनका भतीजा नहीं लगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में ये कह रहे हैं वो रिश्वत दे रहे थे, कोई रिश्वत ले भी तो रहा था ना, ये तो देखिए। हाँ, तो जो ले रहा होगा कांग्रेस। जब आप पर्ची खर्ची का राग आप तारीफ जब करते हैं तो 3 करोड़ वाली बात जब बार बार विपक्ष उठाता है, उस पर भी जवाब दे दिया कीजिए। मैडम ज्योति जी, मेरी बात सुन लीजिए। हमने तो दलालों को दलाली बंद की है, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम किया है। अगर कोई रिश्वत दे रहा था तो उसको पकड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसको जेल में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर तो कोई भ्रष्टाचारी जेल में जाता ही नहीं था, ये तो खातिरदारी करते थे उनकी। और देखिए 49 लाख रुपए का जो उदाहरण है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या मंत्री लेता तो नौकरी लगना चाहिए था वो। अगर वो नौकरी लगता पैसे देके तो आप हम पे आरोप लगाते। आप तो ये सोचिए, आप प्रचार कर रहे हैं हमारा कि 49 लाख रुपए देने के बावजूद भी वो लगा नहीं। लेकिन मेरा साहब एक बात बताएं, चलिए ये आज का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे अगर वो नौकरी लग जाते तो आपको लगता है बात बाहर भी आती, और अगर जो रिश्वत देकर नौकरी लग जाते हैं आपको लगता है वो बातें बाहर भी आएंगी? नहीं लगी तभी तो खबर बनी है ना, नहीं लगी पैसे देकर। बाहर देखिए ज्योति मैडम, बाहर सब आती हैं। जब कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हर नौकरी के रेट फिक्स थे ना, तो हर व्यक्ति नौकरी लगने के बाद ये बताता था मैं इतने पैसे देके लगाऊं। मैं भी फरीदाबाद जिले के पृथला विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं। मेरे यहाँ पे कांग्रेस के विधायक ने जितने नौकरी लगाए सब लोगों से प्रोग्राम करवाया, ढोल नगाड़े बजवाए, उसका खर्चा करवाया और सब लोगों को ये बताया कि इतना पैसे देके लगा। और हर रैली के अंदर उनको बस भरने की जिम्मेदारी मिलती है, उनको गाड़ियों में भर भर के लोगों को ले जाते हैं, हमेशा के लिए जीवन भर के लिए नौकर और गुलाम बना के रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार जो हमने नौकरी दी है, गांव गांव में, गली गली में, घर घर में चर्चे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लोग भी जो काबिल अगर योग्य कोई है, टिकटों पर बात कर लें क्या? मैं छवि को लेकर बात कर रही थी, मैं पूछ रही थी क्या छवि भी देखेंगे क्या नेताओं? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो छवि है वो साफ होनी चाहिए, और हमारे तो अधिकतर जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो ईमानदारी योग्यता से काम करने वाले लोग हैं, फील्ड में मेहनत करने वाले लोग हैं, जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। और तीसरी बार जो हमारी सरकार बनेगी ज्योति मैडम, वो हमारे काम के दम पे बनेगी। हमने जो काम किए हैं ईमानदारी और योग्यता से, कुछ उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ गिनवाऊं, 2014 में प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1,37,770 रुपए थी। आज 2024 के अंदर वो आय बढ़ के 3,25,759 रुपए हुई है। ये हमने करके दिखाया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ी है। महाविद्यालयों की अगर मैं संख्या की बात करूं ज्योति मैडम, 2014 में मात्र महाविद्यालयों की संख्या 105 थी और अब ये बढ़ के होगी 182। अगर विश्वविद्यालय की मैं संख्या की बात करूं, 2014 में 43 थी, आज ये 56 हो गई है। पक्की सड़कों की अगर मैं लंबाई की आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करूं तो 2014 में जो 23,548 किलोमीटर बनी थी, मैडम बता रहा हूं मैं कंप्लीट करके, आज 42,991 किलोमीटर की सड़कें हमने अपनी सरकार में बनाने का काम किया है। पेंशन जो 1,000 रुपए थी हरियाणा बनने से लेके 2014 तक, आज हमने 10 साल में 2,000 रुपए बढ़ा के 3,000 रुपए पेंशन आज मिलती है। चाहे केएमपी है, केजीपी है, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे है, चाहे दुधोला के अंदर 1,000 करोड़ रुपए की लागत से इन पर बहुत बार बात कर चुके हैं। इन सारे मुद्दों पर अलग अलग भी बहुत बार बात कर चुके हैं। मैं विकास की दृष्टि से आपको बता रहा हूं मैडम कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो पूर्व की सरकारें नहीं कर पाई। इसी कारण इन सरकार को जनता ने नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को 2 बार सरकार बनाने का मौका दिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जनता के आशीर्वाद के साथ में, तीसरी बार देश की तरह हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, छोटे व्यापारी, उद्योगपति और युवाओं की सरकार है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, हमने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फसल खराबे का मुआवजा अपने किसान को देने का काम किया है मैडम। 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सबसे सस्ती बिजली पूरे देश के अंदर अगर देने का चलिए आपके मुताबिक आप लोगों ने सब कुछ किया है, सारे काम किए हैं, तो क्यों लोकसभा में 10 से 5 पर आ गए?
हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है मैडम, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं बढ़ाइए, ये नहीं कैसे बढ़ा, आप ही बताइए ना। कांग्रेस का बढ़ा है बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट आप लोगों के बराबर आ गई है। मैडम मेरी बात तो सुनिए, 46.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है लोकसभा चुनाव में, आप देख लीजिए, चेक करा लीजिए। और 43% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। पिछली बार इन लोगों को 28% मिला था, ये कहीं तो अच्छे लगे कि बात सच है, इनका वोट फीसद बढ़ा है और हरियाणा में सबसे ज्यादा बढ़ा है किसी भी राज्य के मुकाबले कांग्रेस का। लीजिए मैडम, देखिए 0.5% जेजेपी को मिला है, 1.5% इनेलो पार्टी को मिला है, 2% के आसपास आप पार्टी को मिला है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 3,17,000 वोट हर पार्टी से हमें ज्यादा मिले हैं, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मिले हैं। करनाल का विधानसभा उपचुनाव हम जीते हैं और जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार मानी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनकी हार ऐसे ही होगी, ये ऐसे ही बैठ के देखते रहेंगे और हम जीतने के साथ में तीसरी बार जनता की सेवा करेंगे।